बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ द सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। और इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले द सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा पार्ट है ये सेल का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब के सेल्स के बाहर सेल वॉल्स मौजूद होती हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स हों। सभी की सेल्स की बाहर की साइड पर एक वॉल मौजूद है जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है किसी भी सेल का, विच इज़ कॉल्ड एज द सेल वॉल। इसकी डिटेल में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द लोकेशन, कहाँ पर ये सेल्स में पाई जाती है। सो बेसिकली इट रिमेन्स आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ये मौजूद होगी। ठीक है, अब सेकंड इसका हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है, ये मौजूद क्यों है सेल में। अगर ये ना हो तो क्या नुकसान हो जाएगा सेल को। सो फंक्शन इसका ये है कि इट प्रोवाइड्स शेप, ये सेल को एक प्रॉपर शेप दे देती है, प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है सेल को ताकि वो अपनी पोजीशन मेंटेन कर सके। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल्स के अंदर के ऑर्गेनल्स को किसी भी इंजरी से या किसी भी हार्मफुल इफ़ेक्ट से। साथ ही साथ ये हर तरह के सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, स्पेशली वो पार्ट जो कि सेल के अंदर मौजूद है, विच इज़ ऑब्वियसली कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म, और ये लिविंग मैटर कहलाता है सेल का। नेक्स्ट आ जाते हैं कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, आखिर किस चीज़ से मिलकर बनता है ये सेल वॉल। अब जो प्लांट सेल्स हैं उनमें, उनकी सेल वॉल्स में वैरायटी ऑफ केमिकल्स पाए जाते हैं। पहले तो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि सेल वॉल अपनी कंपोजिशन की बेसिस पर या जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल से मिलके ये वॉल्स बनी हुई होती हैं उनकी बेसिस पर बेसिकली ये 2 टाइप्स की वॉल्स में डिवाइड किया गया है प्लांट सेल्स की सेल वॉल्स को। द फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी वॉल एंड द सेकेंड वन इज़ द सेकेंडरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल है ये आउटर लेयर है किसी भी प्लांट की सेल वॉल की, और जो सेकेंडरी वॉल है ये प्राइमरी वॉल की अंदर की तरफ मौजूद होती है। मेक श्योर बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल, सो नो नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड। बाहर नहीं है, अंदर की तरफ है सेकेंडरी वॉल, क्योंकि ये बाद में बनने वाली वॉल है। और सेकेंडरी वॉल हर प्लांट सेल में मौजूद नहीं होती, स्पेशल सेल्स में मौजूद होती है। अभी हम बात कर लेते हैं प्राइमरी वॉल किस में प्राइमरी वॉल जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, किस केमिकल से मिलकर बनी हुई है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, और जो सेकेंडरी वॉल्स हैं जैसा कि मैंने कहा ये हर प्लांट सेल में मौजूद नहीं होती, बल्कि जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसमें जाइलम है, फ्लोएम है, शायद इनका नाम आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो, जो कि ट्रांसपोर्टेशन सेल्स हैं, वाटर और ग्लूकोज वगैरह को प्लांट बॉडी में सप्लाई करते हैं। तो ये जो सेकेंडरी वॉल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ जाइलम और फ्लोएम सेल्स में पाए जाते हैं, हर सेल में नहीं होते। और ये किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, ये काफ़ी थिक है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल्स, और ये लिग्निन और कुछ अदर केमिकल्स, कुछ और केमिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। अब ये देखना है कि एक सेल से दूसरे सेल में फिर चीज़ें ट्रांसफ़र कैसे होती हैं। अगर इतनी वॉल्स मौजूद हैं, ये 2 तरह की वॉल्स मौजूद हैं सेल्स में, तो फिर एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल की ट्रांसफ़र आखिर होती कैसे है। इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल ऐसे ले लें कि एक दीवार है, एक वॉल है, उसको ब्रिक से मिलके बनाया हुआ है। अब वो ब्रिक जो है वो एक दूसरे के साथ मजबूती से अपने आप तो नहीं जुड़ेगी, उसको जोड़ने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा, ऑब्वियसली द सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंट को यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स एक दूसरे के साथ इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल इन बिटवीन द सेल वॉल्स। इन सेल वॉल्स के बीच में छोटी छोटी जगह खाली हैं, छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं जिसके थ्रू एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड रहता है, और मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसफ़र है, वो एक सेल से दूसरे सेल में बहुत इजीली हो जाती है।
इन पोर्स को स्पेशल नेम दिया गया है एंड these पोर्स आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा. फाइन, these पोर्स आर प्लाज्मोडेस्माटा. ओके देन फंजाई और प्रोटिस्ट्स की अगर बात करें, क्योंकि देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, तो हर ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल एक तरह की नहीं होती. देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है ना. अगर हम फंजाई की बात करें या प्रोटिस्ट्स की बात करें तो उनकी सेल वॉल्स जो हैं वो सेल्यूलोज से मिलकर नहीं बनी हुई होती. उनकी सेल वॉल्स जो है वो और बहुत से जो है वो डिफरेंट केमिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिनमें फंजाई की अगर सेल वॉल को स्टडी किया जाए तो पता चलता है कि काइटिन इज़ प्रेजेंट इन इट. काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है फंजाई की सेल वॉल. और प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो मिलकर बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन से. और पेप्टाइडोग्लाइकन इटसेल्फ क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि अमीनो एसिड्स और शुगर से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने देखा कि सेल वॉल क्या है, ये कहाँ पर मौजूद है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, उसमें कौन कौन से डिफरेंट केमिकल्स मौजूद हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स जो हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो है इनकी सेल वॉल्स में पाए जाते हैं. So that's it for today's video. Hope you get clear understanding of the topic. In case अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे रिलेटेड लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करेंगे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हर न्यू वीडियो ऑन टाइम, उसकी नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप तक पहुंच सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल माय नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.